मन में ये नहीं आता कि बाबा ने भागोजी शिंदे का वो दुख दूर क्यों नहीं किया, उनका कोढ़ वो सही क्यों नहीं किया। वो तो बाबा के आज तो बाबा सशरीर नहीं है, सिर्फ एक आस्था में है, लेकिन उस वक्त बाबा का सशरीर थे, बाबा के साथ रहते थे भागोजी शिंदे, लेकिन फिर भी बाबा ने उनकी सहायता नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र राणा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करूंगा एक कमेंट के ऊपर। दोस्तों, मेरी एक यूट्यूब पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपना अनुभव शेयर किया था कि जब मैं शिरडी गया तो साईं बाबा ने किस तरह से मेरे विश्वास की पूरी एक परीक्षा ली। और 3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में रहा, जबकि मैं शिरडी में था, बाबा की धरती पर था। लेकिन वहाँ भी हुआ क्या कि किसी तरह से मेरे मस्तिष्क से वो पूरे का पूरा नक्शा गायब हो गया। जहाँ मैं रुका था, अपना होटल भूल गया, अपना रूम भूल गया, अपना सारा सामान भूल गया। और 3 दिन तक मैं पागलों की तरह घूमता रहा। और लास्ट में जब थक हार कर मैं घर के लिए निकला, लेकिन हाँ, इतनी बाबा ने कृपा की थी कि मेरे पास सिर्फ मेरा वॉलेट और मेरा फ़ोन मेरे पास था, बाकी चीज़ें मैं होटल में छोड़ गया था। तो मैं भूखा नहीं रहा और कहीं सोने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दूसरी जगह होटल लेके मैं रह रहा था। लेकिन जब मैं लास्ट में आ रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आता है और ख़ुद वो मुझे लेकर उस होटल पे चला जाता है कि जहाँ मेरा रूम था। जब मैंने होटल देखा तो मैंने पहचान लिया और अंदर जाकर देखा तो मेरा रूम, मेरा सामान, सब कुछ था। तो ये इस तरह से हुआ कि मैं 3 दिन तक सिर्फ मेरा विश्वास देखा जा रहा था कि मुझे बाबा पर कितना भरोसा है। तो वो वीडियो मैंने डाली, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। दरअसल मैंने कोई वो वीडियो स्पेशली बनाई नहीं थी, एक्चुअली मेरा एक अपना अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसी पर आज हम बात करेंगे। एक सब्सक्राइबर हैं और उनका कमेंट आया, उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैं उनकी समस्या को समझ सकता हूँ, उनका दर्द, उनकी तकलीफ भी मैं समझ सकता हूँ। बाबा आपकी सहायता करें। तो उन्होंने बताया अपनी समस्या कि वो किस तरह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और किस तरह से दुश्मनों ने जो है उनको लॉस किया, उनकी कार तोड़ दी गई और उनका जो घर मकान है वो सब बिक गया। तो इस तरह की समस्या उन्होंने कहा कि मैं भी बाबा को मानता था और मैंने उस समस्या में बाबा को पुकारा, लेकिन बाबा मेरी मदद के लिए नहीं आए। तो उनका कहना है कि मुझे लगता है कि बाबा सबकी नहीं सुनते, सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी नहीं करते। तो मित्र, मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हमें लगता है कि अगर हम चाहते हैं वो हो जाए तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली है, ये भगवान अच्छे हैं या ये महापुरुष अच्छे हैं या बाबा अच्छे हैं, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तो वहाँ हमारा जो विश्वास है वो बहुत जल्द टूट जाता है। क्योंकि ईश्वर हमेशा वो करता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही आपको अच्छा दिखाई दे। हो सकता है कि जो आज हुआ हो वो कल उसके लिए आपको कुछ खुशी हो कि हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज मुझे लाभ नहीं मिलता। तो ईश्वर ही जानते हैं कि आपकी किस्में क्या अच्छाई है। अभी मैं आपको लेके चलूँ पीछे, तो हम बाबा को भगवान कहें या ना कहें, ये अपनी आस्था के ऊपर है। और इस संसार में सबसे बड़े भगवान माँ बाप होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो माता पिता की सेवा कर ले उसे किसी और भगवान को पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके माता पिता दुखी हैं आपसे या आपने उनको नहीं समझा, तो आप फिर किसी भी ईश्वर की आराधना कर लो, किसी बाबा को मान लो, कहीं भी चले जाओ, वो सब आपका व्यर्थ है। तो ईश्वर कौन है कौन नहीं है, ये एक विश्वास है, ये एक अपनी भावना है, इसका कोई स्पष्टीकरण या कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि बाबा क्यों नहीं सुनते। बाबा कहते हैं कि हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं अपने कुछ प्रारब्ध होते हैं जो पहले से ही भाग्य ने निश्चित किए हुए होते हैं, जिसमें ईश्वर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, हमें इतना हो सकता है कि उसमें कुछ राहत भले ही मिल जाए, लेकिन पूरी तरह से हम उसे नहीं बदल सकते। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा बाबा के समय के ही। सबसे पहला उदाहरण कि एक बाबा के साथ शिरडी में रहते थे भागोजी शिंदे, जिनका पूरा शरीर जो था कोढ़ से भरा पड़ा था। उनके शरीर से पूरे से पीप निकलती थी और बहुत बदबू आती थी। और आपको बता दूं कि
वही भागोजी शिंदे थे जो साईं बाबा के साथ 24 घंटे रहा करते थे और जब कभी बाबा घूमने जाते तो उनके पीछे छाता लेकर चलते थे। क्या मन में ये नहीं आता कि बाबा ने भागोजी शिंदे का वो दुख दूर क्यों नहीं किया, उनका कोढ़ वो सही क्यों नहीं किया? वो तो बाबा के, आज तो बाबा सशरीर नहीं है, सिर्फ एक आस्था में है, लेकिन उस वक्त बाबा का सशरीर थे, बाबा के साथ रहते थे भागोजी शिंदे, लेकिन फिर भी बाबा ने उनकी सहायता नहीं की। बाबा चाहते तो उनका कोर्स सही कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनके पिछले जन्मों के या कुछ उनके ऐसे प्रारब्ध रहे हैं, कुछ कर्म रहे हैं जिनका शायद उन्हें भोगना है। अगर इसी जन्म, बाबा कहते हैं कि जो भी दुख है, आपके जो प्रारब्ध हैं, उन सबको इसी जन्म में भोग लो तो आपको आने वाले जन्मों में वो तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी। या आपका, मैं जन्म की भी बात ना करूं तो आने वाले समय में या आने वाले जीवन में आपको उस दुख से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। कहते हैं जितनी जल्दी हम अपना काम पूरा कर लें उतनी जल्दी हमें आराम मिलेगा। तो सेम यही दुखों का भी है कि अगर हो सकता है कि हमारे भाग्य के जितने दुख हैं वो हमें शुरू में ही मिल जाएं, लेकिन हमें लगता है कि भगवान ने हमारा सुना नहीं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, महालसापति, भक्त महालसापति जो हमेशा बाबा के साथ रहते थे, बाबा के साथ सोते थे। आपको मैं बता दूं कि दरिद्रता में महालसापति बहुत बुरी तरह से टूटे हुए थे। वो इतने गरीब थे कि उनके पास शाम को खाने तक का प्रबंध नहीं होता था। उन्हें ये नहीं पता होता था कि बच्चों ने आज तो खा लिया, वो सुबह खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जबकि वो शिरडी के मंदिर के पुजारी थे और बाबा के सबसे प्रिय थे। और ये भी आपको पता है कि हर रोज़ बाबा दान में आए हुए पैसों को किसी को भी यूं ही बांट दिया करते थे, किसी को 2 रुपये, किसी को 5 रुपये। क्या कभी आपने सोचा कि बाबा ने क्यों महालसापति को पैसे नहीं दिए? क्यों महालसापति का वो दुख दूर नहीं किया? क्यों महालसापति की वो गरीबी दूर नहीं की? क्योंकि सिर्फ किसी की इस तरह से सहायता करने से महालसापति के जो प्रारब्ध थे, जो उनके भाग्य में लिखे हुए दुख थे, वो ख़त्म नहीं होते। बाबा चाहते थे कि जो दुख हैं वो आप जल्दी ही पूरे कर लो, फिर आपको सुख मिलेगा। तो मेरे मित्र, मैं यही कहूँ, ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। अब अगर हम महाभारत की तरफ चलें तो बाबा को अगर हम पुरुष भी मान लें तो श्री कृष्ण हैं, जो कि महापुरुष भी माना जाता है, उन्हें ईश्वर भी माना जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। उनको मेरा नमन है। और मैं आज उनके समय की एक बात आपको और बता दूं, क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन जो हैं वो श्री कृष्ण के सखा भी थे, बहनोई भी थे और भाई भी थे। और अर्जुन और कृष्ण का कितना प्यारा नाता था। क्या उसके बावजूद भी भगवान के होते हुए अर्जुन अभिमन्यु मारा गया? क्यों अभिमन्यु की मृत्यु हो गई? जबकि भगवान कृष्ण चाहते तो अर्जुन उस अभिमन्यु को बचा सकते थे। वो सब कुछ जानते थे कि आज अभिमन्यु का वध होना है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु मारा गया। फिर भी अर्जुन को पुत्र के बिछड़ने की पीड़ा हुई। उसने भगवान को दोषा भी कि प्रभु, आपके होते हुए भी मेरा पुत्र मारा गया। उस वक्त भी भगवान ने कहा था कि ये सब भाग्य के खेल हैं जिसमें ईश्वर भी परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण फिर मैं श्री कृष्ण का ही दूंगा। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। श्री कृष्ण राजा होते हुए भी सुदामा को सारा जीवन गरीबी में बिताना पड़ा। क्या भगवान कृष्ण नहीं जानते थे कि उनका जो मित्र है वो गरीबी में है, उसके घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूखे सोते हैं? लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने भी उनकी सहायता क्यों नहीं की? तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब ईश्वर के हाथ में है। वो जानता है कि जो आपके भाग्य में जो लिखे दुख हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो, ईश्वर चाहता है। अगर किसी को ज़्यादा दुख मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान उससे नाराज़ हैं या भगवान है ही नहीं, जबकि सिर्फ ये है, आप ये सोचो कि आपके दुख जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। ये पृथ्वी गोल है मित्र, समय गोल चक्र के साथ घूमता है। अगर आज किसी का अच्छा है तो कल उसका कभी ना कभी बुरा भी आ जाता है, और जिसका आज बुरा है उसका कभी अच्छा भी आएगा। ईश्वर हमेशा वो करते हैं जिसमें आपका भला होता है। आप उससे वो मांगते हो जो आपको अच्छा लगता है, और भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो कुछ प्रकृति के नियम हैं, कुछ ईश्वर के नियम हैं।
जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, फिर चाहे वो साईं बाबा हों या श्री कृष्ण हों। हाँ, हमें वो उस मझधार में हमारी उंगली पकड़कर इतना ज़रूर लेकर चलते हैं कि हम डूब ना जाएं। उस दुख को सहने की हमें क्षमता देते हैं, उससे बच निकलने के हमें रास्ते दिखाते हैं, वो हिम्मत देते हैं। और होता है तो कभी भी आप जिसे भी मानते हो, श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। मैं खुद आपको बता दूं कि मैं भी फाइनेंशियल तौर पर परेशान हूँ और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में भी चल रही हैं, लेकिन चाहे मैं कितना भी परेशान हो जाऊं, लेकिन मैं उस ईश्वर पर कभी अपना भरोसा नहीं तोड़ता।